NTV उर्दू स्टूडियो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। نريد الماء منكم، ما نريد منكم رواتب ولا نريد منكم، نريدكم تعطونا الماء. الله بركة يعود علينا على الحيوانات والعيش. ثروة النفط. زين، فاحنا ليش هيك جاي يصير بينا الفقر؟ يعني احنا ابسط الخدمات هسه الماي مالنا يعني مسمم كلش. दोस्तों, आज से 1400 साल कबल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिया फ़ुरात के बारे में पेशगोई की कि यह दरिया खुश्क हो जाएगा, जो आज हूबहू पूरी हो चुकी है। जबकि इस दरिया के खुश्क होने से इसमें से सोने का पहाड़ निकलेगा, इस पेशगोई का दूसरा हिस्सा है जो पूरा होने के बिल्कुल करीब है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक फ़ुरात में से एक सोने का पहाड़ ज़ाहिर ना हो जाए। लोग इस सोने के लिए जंग करेंगे, इसके नतीजे में 99% लोग कत्ल हो जाएंगे। इनमें से हर एक शख्स को यह तवक्को होगी कि वो शायद ज़िंदा बच जाए। एक और रिवायत के मुताबिक अगर कोई शख्स इस मौके पर मौजूद हो तो इसे चाहिए कि इसमें से कुछ न ले। दोस्तों, दरिया फ़ुरात सबसे कदीम और पहली तहज़ीब मेसोपोटामिया को सैराब करता था, जिसे तहज़ीब बाबुल भी कहा जाता है। इस दरिया की लंबाई 2780 किलोमीटर है, जबकि इसका रकबा 7,65,831 मुरब्बा किलोमीटर है। दरिया फ़ुरात का आगाज़ मशरक़ी तुर्की से होता है, जहाँ से ये शाम और फिर इराक़ में दाखिल हो जाता है। दोस्तों, दरिया फ़ुरात के साथ साथ दरिया दजला, जिसका नाम टाइग्रिस है, ये भी तुर्की से शुरू होता है। दरिया दजला थोड़ा सा शाम में दाखिल होकर इराक़ी कुर्दिस्तान में आता है और यहाँ से इराक़ के सबसे तरक्की याफ्ता शहर बसरा में दाखिल होता है। बसरा में दरिया दजला और दरिया फ़ुरात का मिलाप शत्तुल अरब के मकाम पर होता है, जहाँ से ये दोनों एक दरिया बनते हैं और खलीज फ़ारिस में जाकर गिरते हैं। शाम के खबूर और बल्ख नामी दरिया भी मशरक़ी शाम में फ़ुरात में गिरते हैं। दरिया फ़ुरात में पानी की कमी की वजह अब तक डैमों को करार दिया जाता है, जिसमें तुर्की और शाम पेश हैं, और अब तक 22 बड़े डैम्स इस पर बनाए जा चुके हैं। इनमें 19 पनबिजली के हैं, जबकि 3 बड़े बंद हैं जो पानी को रोकते हैं। इसके बायस इराक़ में दरिया नाले की सूरत इख्तियार कर चुका है। इसके अलावा इराक़ में बारिशों की कमी भी हालात को मज़ीद ख़राब कर रही है। Iraq's swamplands, they were once home to the biblical Garden of Eden, and now the swamplands have been battered, hit by 3 years of drought and low rainfall. This comes as Iraq deals with a crippling water crisis, one that has turned lakes into pools of muddy water. Take a look. To feed and cool his buffaloes, Hashim Gasset must cross 10 kilometers of sunburnt land. दोस्तों, गुज़िश्ता दहाइयों में मुख्तलिफ स्कॉलर्स के मुताबिक फ़ुरात में सोने के पहाड़ से मुराद इसके पानी से बनने वाली बिजली, बड़े पैमाने पर रोज़गार ख़ुसूसन गंदम और लोगों का कश्तियों से मुंसलिक रोज़गार है। जबकि लोग इसके सोने पर लड़ेंगे से मुराद मुख्तलिफ ममालिक का इसके पानी और पेट्रोल पर कब्ज़ा लिया जाएगा। जबकि कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि इन अहादीस मुबारका में पहाड़ के लिए जो लफ्ज़ इस्तार इस्तेमाल किया गया है, इसके मायने इंकशाफ के हैं और इसका मतलब किसी चीज़ से तशबीह नहीं बल्कि हकीकी चीज़ से लिया जाएगा। यूँ पानी की कमी के बाद हकीकी सोने का पहाड़ नमूदार होगा। आज इस दरिया में पानी की कमी वाज़े हो रही है, जिसके बदौलत आधी हदीस मुबारका की पेशगोई दुरुस्त साबित हो चुकी है, जबकि बाकी आधी हदीस मुबारका कि इस पर शदीद जंग होगी पूरी होती नज़र आ रही है। इराक़ और शाम में पानी की कमी इस मसले को शिद्दत में तब्दील कर रही है और ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा में आलमी सतह का बन चुका है। माहिरीन के मुताबिक इस मसले पर बहुत जल्द एक और जंग भी हो सकती है। Meanwhile, in Iraq tonight, more deadly violence in what appears to be a concerted effort to spark a new civil war there. Inching toward a new civil war, many fear. Falling apart. The government is collapsing, the violence is starting, and we're seeing all the symptoms of the civil war in Iraq starting up again. दोस्तों, फ्रांसीसी जरीदे लेमोदे के मुताबिक दरिया फ़ुरात सन 2040 तक मुकम्मल तौर पर खुश्क हो सकता है, जिससे तशवीश में मज़ीद इजाफ़ा हो गया है।
Iraq relies heavily on these rivers, but it doesn't control them. Both rivers begin in Turkey. About 71% of Iraq's water comes from there, while Syria and Iran add another 10% as the rivers move south, which means 81% of Iraq's water is controlled by its neighbors. Since the 1970s, Turkey has built at least 20 dams on the Euphrates and the tributaries that feed it, including the Ataturk Dam, the fifth largest in the world. Turkey is building a number of dams here, including the Elisu Dam. When it was close to completion in 2018, it blocked so much water that residents all the way down in Baghdad could cross the Tigris by foot. And there, they've built 600 dams in the last 30 years, and dozens are under construction. दोस्तों, उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करने में हमारा साथ दें। हमारी अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़ व नासिर।